क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। 647 से 17 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से 798 से क्या होगा ये आपको बताना है। 647 से 17 एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही है। देखते हैं 647 को हम तोड़ के देखते हैं। 6 प्लस 4 प्लस 7 में सबको जोड़ते हैं। 6 4 10 हुआ और 10 और 7 17 मिल गया। संख्या को तोड़ने पर और जोड़ने पे 17 मिल रहा है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं क्या मिलता है, आंसर मिलता है या फिर नहीं। 7 9 8 में तोड़ते हैं 798 को। 7 प्लस 9 प्लस 8 जोड़िए, 7 और 9 कितना हो गया, 7 और 9 16 हो गया। 16 में 8 जोड़ा तो कितना हुआ 24। क्या 24 ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए हो क्या रहा है, 9 81 और 729 में क्या रिलेशन है, उसी प्रकार से आपको बताना है 9 64 और 512 में ये रिलेशन फिट बैठता है या फिर नहीं। ये फिट बैठ गया तो आपको वही टेक्निक यहाँ पे लगा देनी है आंसर निकालने में। देखिए आपको पता होगा कि भाई 9 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। और 9 का क्यूब कितना होता है 729। देखिए ये हो रहा है, ठीक है। 9 का क्यूब 729 हो गया। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 8 का क्यूब 512। अगर याद नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 64 की मल्टीप्लाई 8 से कीजिए। 8 चौक 32, 8 छंग 48 और हासिल 3 51, 512 आ गया। अब देखिए ये 7 है और यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखा गया, यहाँ पे 7 का क्यूब आएगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343। याद नहीं है तो 49 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 की। 7 में कितना होता है 63, हासिल के 6 आ गए। 7 चौक 28 और 6 कितना हो गया 34। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। दोस्तों 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद कर लीजिए, बहुत फायदे में रहोगे, क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। 1 से लेके 10 तक के क्यूब और 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, ठीक है, याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असंगत आकृति को पहचान करें। असंगत आकृति की पहचान करना है। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे त्रिभुज है, उसका विपरीत एक त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, विपरीत त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज, विपरीत त्रिभुज, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, पर यहाँ पे जो है वो यहाँ त्रिभुज नहीं बन रहा है, ठीक है, बीच में कोई अलग ही पैटर्न बन रहा है, त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अलग हो जाएगा, यही असंगत है। इस तरह से अगर आपको दिक्कत है तो और भी तरीका है इसमें, देखिए सॉल्व करने का। आप गिन दीजिए डॉट कितने हैं, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 6 और 2 ये 8 डॉट इसमें हो गया, 8 डॉट इसमें होंगे, 8 इसमें है, 3 3 6 7 8, इसमें बहुत ज़्यादा है, 8 से एबव है, तो ये अलग हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे असंगत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 21 से 23 हो रहा है, 23 से 26 हो रहा है, 26 से क्वेश्चन मार्क फिर 35। देखिए 21 से 23 कब होगा, जब 2 जोड़ेगा, 23 से 26 जब 3 जोड़ेगा। अब कितना जोड़ना चाहिए, देखिए पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, अब 4 जोड़ना चाहिए। 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा। अब 30 में क्या जोड़ना चाहिए जो 35 मिले, 5। क्या पैटर्न सही मिल रहा है, 2 3 4 5, एक सही सीरीज का पैटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे 30 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स जेड से लंबा है। बनाते हैं, देखिए सीधे डायरेक्ट बनाते हैं इस तरह क्वेश्चन को। एक्स जो है वो किससे लंबा है, जेड से, किंतु सी से लंबा नहीं, किंतु सी से लंबा नहीं, यानी सी जो है वो एक्स से लंबा हो गया, ठीक है। एफ एक्स से लंबा है, एफ जो है वो एक्स से लंबा है, किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा, ठीक है भाई, एक व्यक्ति से छोटा, यानी जो एफ है वो एक्स से तो लंबा है, पर जो सी है इससे छोटा है। उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति, यही हुआ ना सी, इससे छोटा, क्योंकि 4 लोगों का ग्रुप है ये। तदनुसार उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन होगा, सबसे लंबा कौन होगा,
ये सी महाराज हैं, इसलिए सबसे लंबे होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। अब देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बैगन, मांस और सब्जियों के बीच वेन डायग्राम बनाना है। आप एक बार बताइए, जो बैगन होता है, बैगन किस श्रेणी में आता है? सभी बैगन सब्जी कहलाएंगे, ठीक है। अब एक बात और बताइए, क्या जो मांस होता है वो सब्जियों के अंदर आएगा? नहीं आएगा। मांस जो है वो सब्जी नहीं है, मांस बिल्कुल अलग चीज़ है। खाद्य पदार्थ होता तो उसके अंदर आ जाता, पर मांस सब्जी नहीं है, मांस अलग है, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा बन रहा है? ऑप्शन सी। ये बैगन हो गया, ये हो गई सब्जियां, और ये बन गया मांस का, ठीक है। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि किसी कोड में 1 को क्या लिखा जाता है? 231। 5 को लिखा जाता है 9 6 4 1, ठीक है। 9 को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आपको। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ जो ई है, ई देखिए पहले नंबर पे है, यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 में भी ई पहले नंबर पे है, तो इसका कोड भी क्या है? 1। तो इतना क्लियर होगा कि भाई ई का कोड 1 है, ठीक है। तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो जो 1 है ओ एन ई, इसमें हर लेटर कोड अलग अलग दिया गया है। 2 3 1, ई का कोड 1 हो गया, एन का कोड 3 हो गया, ओ का कोड 2 हो गया। उसी प्रकार देखिए 5 में FIVE, 5 में एफ का कोड 9 है, आई का कोड कितना है? 6, वी का कोड कितना है? 4, और वी का कोड 1 है। आपसे पूछा किसका गया है? पूछा गया है 9 का, NINE, ठीक है। अब एन का कोड देखिए, एन का कोड क्या है? एन का कोड दे रखा है 3, ठीक है, 3 लिख दिया। आई का कोड, आई देखिए ये वाला, आई का कोड कितना है? 6। एन का कोड, एन का कोड अगेन 3 हो गया। ई का कोड, ई का कोड 1 है। 36 31 किस में है? 36 31 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। ये दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं उसकी टेक्निक देखिए। पहले तो आप देखिए ऑप्शन को, ऑप्शन में एक एस मिल रहा है, एक एस ये मिल रहा है, यहाँ पे टी मिल रहा है, यहाँ पे बी मिल रहा है। पहले लेटर निकालेंगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। दूसरे में देखिए, यहाँ क्यू है, यहाँ एस है, यहाँ आर है, यहाँ पी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं जो शब्द मिसिंग नंबर है, मिसिंग लेटर है, इसका दूसरा लेटर निकाल लूँ, पहला और तीसरा ना निकालूँ, दूसरे लेटर से ही मुझे आंसर मिल जाएगा, बाकी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला वो सब में अलग है। तो दूसरे वाले की सीरीज बनाता हूँ मैं, BTR, VTR, और बीच वाला लेटर इस वाले का, बी से टी। बी से टी कब आएगा? जब 2 माइनस करेंगे, क्योंकि बी जो है, बी का कोड होता है 22, टी का कोड होता है 20, आर का कोड होता है 18। अब 20 से 18 जब आएगा, जब 2 माइनस करेंगे, 18 में से जब 2 माइनस करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको? 16 मिलेगा। 16 किसका कोड होता है? पी का। तो पी वाला देखिए, बीच में पी किस में है? इस वाले में पी है बीच में, वही मेरा आंसर हो जाएगा SPJ। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत दोस्तों नहीं होती क्वेश्चन। इसी तरह से आप एग्जाम में समय बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निहित होगी? आपको बताना है जो ये प्रश्न आकृति है ये कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। अब ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में देखिए, ए में जो दे रखा है वृत्त, इसको मैं कुछ इस तरह से एक घुमा दूं तो क्या होगा? घुमा दूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इसको घुमाने पे बन रहा है, ठीक है। वैसे अगर नहीं घुमाएंगे तो नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये वाला जो पैटर्न है देखिए, ये वाला पैटर्न, ये यहाँ मिल गया, आपको मिल गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है
सी बी की पत्नी है, ठीक है। सी जो है वो पत्नी है किसकी, बी की। देखिए जो मेल है उसके लिए एक और फीमेल के लिए हम बनाएंगे दो, ठीक है, दो निशान। सी क्या है, सॉरी हमने उल्टा बोल दिया, फीमेल के लिए हम एक बनाएंगे और मेल के लिए बनाएंगे दो, ठीक है। सी जो है वो पत्नी है किसकी, बी की, तो बी क्या है, मेल है। ई सी का बेटा है, ई जो है वो बेटा है यानी दो मेल है। ए बी का भाई है। ए जो है, ए वो कौन है, बी का भाई। ए जो है वो भाई है किसका, बी का। और डी का पिता, ए किसका पिता है, डी का। ये दोनों पति पत्नी हैं, ध्यान रखना, और बी का भाई ए है, ठीक है। ई का डी से क्या संबंध है, आपको बताना है ई का डी से संबंध। ई और डी में क्या संबंध होगा, ई कौन है, ई कौन है, चचेरा भाई हो गया, ठीक है। क्योंकि जो डी है, डी का चाचा हो गया बी और बी का पुत्र हो गया ई, तो ई डी का चचेरा भाई हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों।